हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं। आज नहीं कल आपका इन चीज़ों से पाला निश्चित रूप से पड़ेगा, इसलिए आप समय के रहते तैयार हो जाइए और ये प्रशिक्षण भी आप सही ढंग से कर लीजिए, क्योंकि ये प्रशिक्षण आपके शिक्षण प्रक्रिया में चार चांद लगा देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें हैं और मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपको परियोजना आधारित अधिगम के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो आइए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। परियोजना आधारित अधिगम भाग 2, बहुविकल्पीय प्रश्नावली। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दूसरे मित्रों को शेयर भी करें। तो दोस्तों, आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो ये प्रस्तुत है आपके सामने परियोजना आधारित अधिगम भाग 2, बहुविकल्पीय प्रश्न। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, परियोजना आधारित अधिगम क्या है? असल ज़िंदगी और भविष्य की चुनौतियों के लिए बच्चों को तैयार करना, शिक्षा को असल ज़िंदगी से जोड़ा जाना, शिक्षा का व्यवसायीकरण या विद्यालय में कायाकल्प योजना लागू करना। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यदि आप इस प्रश्न का आंसर सोच रहे हैं विकल्प 1 और 2, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। परियोजना आधारित अधिगम असल ज़िंदगी और भविष्य की चुनौतियों के लिए बच्चों को तैयार करना तथा शिक्षा को असल ज़िंदगी से जोड़ा जाना है। इस योजना का यही उद्देश्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, परियोजना आधारित अधिगम के लिए एक मूल सवाल चुनना क्यों ज़रूरी है? जब कोई मूल सवाल चुनेंगे तो उसी पर आपकी जो परियोजना आधारित अधिगम है उसी सवाल पर आगे बढ़ेगा। तो मूल सवाल चुनना क्यों ज़रूरी है? मूल सवाल परियोजना को एक दिशा देता है, यह बच्चों की रुचि को जिंदा रखता है, यह बच्चों और शिक्षक दोनों को ही जानकारी हासिल करने का एक मकसद देता है, यह परियोजना को किसी विषय से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1, 2 और 3। ये तीनों ही जवाब सही हैं, चौथा जवाब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना के लिए मूल सवाल चुनने का आधार क्या होता है? किस आधार पर सवाल को चुनते हैं? किताब में दिए गए पाठ के आधार पर, आसपास के वातावरण के अनुसार, बच्चों की रुचि के आधार पर, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आसपास के वातावरण के आधार पर, बच्चों की रुचि के आधार पर और किताब में दिए गए पाठ के आधार पर। ये तीनों ही सही हैं। उपलब्ध संसाधन नहीं भी होंगे तो संसाधन तो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक ने बच्चों से एक सवाल पूछा कि स्कूल की रसोई में खाना खराबी को रोकने तथा भोजन को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो शिक्षक ने बच्चों को समूह में बैठकर सवाल के हल ढूंढने के लिए क्यों कहा? इससे बच्चे अलग अलग तरह के हल खोज पाएंगे, इससे बच्चे एक दूसरे के विचारों से सीख पाएंगे, इससे कक्षा में ज़्यादा समय पढ़ाने में नहीं लगेगा, इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, इससे बच्चों में साथ काम करने की समझ बढ़ेगी। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यदि आप सोच रहे हैं कि इस प्रश्न का आंसर विकल्प 1, 2, 4 और 5, यानी ये चारों विकल्प सही हैं, सिर्फ सिवा विकल्प 3 के। अगला प्रश्न देखिए, इससे बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास होगा? ऊपर जो आपको बताया गया है उससे बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास होगा? सुनने का कौशल, एक दूसरे को समझने का कौशल, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने का कौशल या मिलकर स्वयं समस्याओं के हल ढूंढने का कौशल। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है
ये सारे विकल्प आपके सही हैं। बच्चों के अंदर इन सभी कौशलों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चों के प्रोजेक्ट पर स्कूल के पैसे खर्च किए जा सकते हैं, हाँ या नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के प्रोजेक्ट पर स्कूल के पैसे खर्च किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन संरक्षण के काम में बच्चों ने किसकी मदद ली होगी? शिक्षकों की, अभिभावकों की, विशेषज्ञों की, अपने से छोटे छात्रों की, रसोई घर कर्मचारियों की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प 1, 2, 3 और 5। ये चारों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, भोजन संरक्षण नाम के परियोजना कार्य के अंत में संरक्षित भोजन की प्रदर्शनी का आयोजन क्यों किया गया? इससे बच्चे अपनी समझ को ज़्यादा लोगों के साथ बांट पाते हैं और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, या शिक्षक इस माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन उनके जानकारी को समझ पाने, उसे इस्तेमाल कर पाने जैसे कौशलों पर कर सकते हैं। इससे बच्चों में प्रेजेंटेशन या प्रदर्शन कौशल का विकास होगा। इससे बच्चे व्यापार करने के प्राथमिक सिद्धांत सीख पाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प 1, 2 और विकल्प 3। ये तीनों विकल्प जो है बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों ने प्रदर्शनी के लिए किस किस तरह की तैयारी की होगी? अचार, चिप्स इत्यादि की कीमत पता लगाना, कीमत और वज़न में संबंध पता करना, वज़न के अनुसार पैकेजिंग कैसे की जाए, पैकेजिंग के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाए और क्यों, कैसे खाद्य पदार्थों को बेचा जाए, खाद्य पदार्थों के नाम तय करना, खाद्य सामग्री के लाभ कैसे समझाए जाएं। तो इनमें से बताइए कौन कौन से उत्तर सही हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपके सारे ऑप्शन इसके सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस परियोजना से बच्चों में किन किन विषयों के कौशलों का विकास हुआ होगा? गणित के कौशल, विज्ञान के कौशल, भाषा के कौशल, पर्यावरण के प्रति सचेतता इत्यादि। तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का सभी आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस परियोजना में आप बच्चों का किस किस तरह का आकलन करेंगे और कैसे? रचनात्मक आकलन चर्चाओं के दौरान, रचनात्मक आकलन जब बच्चों ने अंत में अभिभावकों को खाद्य सामग्री बेची, सारांशात्मक आकलन जब बच्चों ने भोजन संरक्षण के विभिन्न तरीकों पर कक्षा में विचार किया, सारांशात्मक आकलन जब बच्चों ने खाद्य सामग्री अभिभावकों को समझाएं और सामान बेचा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहला और आखिरी, क्योंकि रचनात्मक आकलन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और सारांशात्मक आकलन प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक ने आकलन करने के लिए बच्चों की मदद क्यों ली? ऐसा करने से बच्चे अपने काम की जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाते हैं। इससे बच्चों के मन में परीक्षा का भय नहीं पनपता, बल्कि बच्चे आकलन को बेहतर होने के अवसरों की तरह देखने लगते हैं। बच्चे एक दूसरे की गलतियों से सीख पाते हैं। बच्चे एक दूसरे के अध्यापक की तरह अभिनय करना सीख पाते हैं। ऐसा करने से बच्चे सटीक आकलन करने का कौशल सीख पाते हैं। बताइए इस प्रश्न के सही आंसर क्या होंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2, 3 और 5। ये इस प्रश्न के सही जवाब हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, परियोजना आधारित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? एक मार्गदर्शक की, एक सहयोगी परामर्शदाता की, सख्त निर्देश देने वाले की, उपहार या सजा देने वाले की, सवाल पूछने वाले की, संचालक की। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1,
2, 5 और 6, ये चारों जो है इस प्रश्न के सही जवाब हैं। अगला प्रश्न है, कोई प्रोजेक्ट कक्षा या गृह कार्य दोनों ही हो सकता है, लेकिन परियोजना आधारित तरीके से पढ़ाना कक्षा में शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। इसका कुछ हिस्सा बच्चे घर से करके ला सकते हैं, लेकिन अधिकतर कार्य शिक्षक के साथ ही होता है। बताइए सही या गलत। तो ये बिल्कुल सही कथन है, राइट स्टेटमेंट है। फिर अगला है, परियोजना आधारित शिक्षण कक्षा में, समूह में या अकेले किया जा सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट बच्चों से करवाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखें, और इसीलिए प्रोजेक्ट का काम सिर्फ समूहों में होता है। बताना है कि ये प्रश्न सही है या फिर गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सही है, राइट है। फिर अगला है, प्रोजेक्ट का आकलन प्रोजेक्ट के अंत में मिले फल या उत्पाद जैसे कोई मॉडल पर टिका होता है, लेकिन परियोजना आधारित अधिगम में आकलन का उद्देश्य जो संकल्पनाएं और कौशल बच्चों ने शिक्षण के दौरान सीखे उनकी जांच करना होता है। सही या गलत। तो ये सही बिल्कुल है। नेक्स्ट है, परियोजना आधारित शिक्षण की शुरुआत में बच्चों के सामने एक ऐसा सवाल या परेशानी प्रस्तुत की जाती है जो कि बच्चों के लिए रोमांचक हो और साथ ही साथ अर्थपूर्ण भी। तो यह स्टेटमेंट भी राइट है, सही है। नेक्स्ट है, इस सवाल के ढूंढने की प्रक्रिया इंक्वायरी यानी जांच पड़ताल, तहकीकात और समीक्षा पर आधारित होती है। यह भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, सही है। फिर नेक्स्ट है, यह बहुत ज़रूरी है कि परियोजना में प्रस्तुत की गई समस्या एक काल्पनिक समस्या हो। तो ये प्रश्न जो है ये स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट है, परियोजना आधारित शिक्षण में शिक्षक के विचारों और उनके मत का ही महत्व होता है। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसमें बच्चों के विचारों और बच्चों के मत का भी महत्व होता है। सवाल के उत्तर की खोज के दौरान हुई गलतियों को समझ बनाने के अवसरों की तरह देखा जाता है। इससे बच्चे अपनी गलतियों पर विचार करते हैं और उनसे सीख लेते हैं। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला है, बच्चे एक दूसरे को उनकी गलतियों के लिए टोकते हैं। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, परियोजना के अंत में जो प्रोडक्ट या उत्पाद बच्चों ने बनाया उन्हें समाज के विभिन्न सदस्यों जैसे अभिभावकों, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बांटा जाता है, ताकि बच्चों ने जो सीखा उसे वह अधिकतम दर्शक के साथ साझा कर सकें और इससे उनका मनोबल बढ़े। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है मित्रों, परियोजना आधारित अधिगम के भाग 2 में आपने क्या जाना। परियोजना आधारित शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। परियोजना आधारित शिक्षण में आकलन शिक्षक और छात्र दोनों के ही हाथ में हो सकता है। परियोजना के अंत में जो प्रोडक्ट या उत्पाद बच्चों ने बनाया उन्हें समाज के विभिन्न सदस्यों जैसे अभिभावकों, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बांटा जाता है, ताकि बच्चों ने जो सीखा उसे किसी तरह समाज या आसपास के वातावरण के कल्याण या उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इस प्रश्न के तीनों ही विकल्प सही हैं। इस भाग में ये तीनों ही जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।